सही थे। आज आप ये फील करेंगे नहीं, अब हम एक स्केल अप होने वाले हैं और उस अप होने से हमारा जो दायरा है वो लोगों के बीच, ट्रेडिशनल लोगों के बीच, बहुत बड़े लोगों के बीच जाने वाला है। और इसके बारे में जो व्यक्ति बिल्कुल दिल से जानते हैं और पूरी एक एक गहराई से, नींव से लेकर इसके आने वाली फिनिशिंग तक की पूरी नॉलेज रखते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को बांधने का जिन्होंने काम किया, आज ऑर्गेनाइजेशन में कई टीम्स काम कर रही हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने उन सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया है वो और कोई नहीं है, स्वयं मिस्टर विक्रांत सिंह सिसोदिया जी। तो मैं चाहूंगा कि वो आए और इस हमारे प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट के बारे में सभी लोगों को अवगत कराएं। सो विक्रांत सर प्लीज। थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू सो मच। रियली इट्स अ ब्लेसिंग कि जब आप बात करते हैं तो आपकी जो डिटेलिंग है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, विक्रम सर को लेके, रियली इट्स ब्लेसिंग, ट्रूली ब्लेसिंग। सो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सिसोदिया, जैसा राकेश जी ने बताया, और मुझे जिम्मेदारी दी है विक्रम सर ने, जो हम सबके मेंटोर हैं और हम सबके पथ प्रदर्शक हैं। मुझे जिम्मेदारी दी गई है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जितना भी डेडिकेटेड सेल्स फोर्स, लॉयल सेल्स फोर्स है, उसको सर्व करने का। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत इसलिए समझता हूं कि दुनिया की सबसे लॉयल और सबसे जबरदस्त सेल्स फोर्स को सर्व करने की अपॉर्चुनिटी विक्रम सर के जरिए मुझे दी गई है। सो रियली आई एम ब्लेस्ड। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की जो जिम्मेदारी है, जिस प्रेजेंटेशन को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, वो एक ऐसे प्रोजेक्ट को कि जिसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो मैं तो सच बता सकता हूं, जब भी मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करता हूं तो गूज बम्प आते हैं, मुझे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसका कारण यह है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए हम और आप सब लोग मिलके एक ऐसे लेवल को अचीव करने जा रहे हैं कि जो आपके लिए रियल एस्टेट प्रोफेशनल के तौर पर बहुत बड़ा अचीवमेंट होने जा रहा है। तो अब मैं चलता हूं अपनी इस प्रेजेंटेशन के जरिए। दोस्तों स्वागत है आपका आरईवी की दुनिया में। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एज एन कंपनी हम लोग किस तरीके के प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि अचानक से हम लोगों के दिमाग में कई बार आ जाता है कि यार ये अचानक से विक्रम सर ने क्या कर दिया। तो जब इस कंपनी की नींव रखी गई थी, जैसा अजय जी ने भी बताया, राकेश जी ने भी बताया, कि बहुत विजनरी है जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं विक्रम जी। तो हम 3 तरीके के प्रोजेक्ट डिलीवर करते हुए आ रहे हैं आज तक। पहले कंट्री साइड प्रोजेक्ट्स। मेरे जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं आप वो देखेंगे वो मेन सिटी से कुछ किलोमीटर दूर हैं, उनको हम बोलते हैं कंट्री साइड। आज इसके बारे में नहीं, लेकिन डिटेलिंग आपने जितने लोगों ने मेरी प्रेजेंटेशन देखी है, तो कंट्री साइड क्या प्रोजेक्ट होते हैं इसके बारे में मैं काफी बात करता हूं। लेकिन पहले प्रोजेक्ट हमारे होते हैं कंट्री साइड। सेकंड प्रोजेक्ट है जो विक्रम सर का विजन था कि टियर सेकंड सिटीज दैट आर फोकस्ड बाय द गवर्नमेंट। और इसका एग्जाम्पल हमारे सबके सामने आज से 30-35 साल से अगर आप पीछे देखेंगे तो गुड़गांव है, नोएडा है, पूना है। ये कभी टियर सेकंड सिटीज के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज हिंदुस्तान के नहीं, विश्व की निगाहों में ये शहर है। तो हमारे कुछ प्रोडक्ट एग्जाम्पल हैं, चाहे वो अयोध्या के रूप में हो जो अभी हम बहुत जल्दी शुरू करने हैं, चाहे वो धौलारा के रूप में है जो राकेश जी ने बताया, हम ऐसे प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। और तीसरे, स्पेशली आज की प्रेजेंटेशन मेरी इसी प्रोजेक्ट को लेके है। आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले यह समझने की जरूरत है ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है। एक्चुअली वी डिजाइन रियल एस्टेट रेवेन्यू जनरेटेड प्रोजेक्ट इन ट्रेंडिंग एंड ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। और दोस्तों मेरा यह मानना है, मैं पिछले 22 साल से रियल एस्टेट के अंदर हूं, मैंने अपने जो भी अनुभव लिया है रियल एस्टेट में, आपको मैं बता सकता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि रियल एस्टेट इज द मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री। मतलब क्या है इस सेंटेंस का, कि रियल एस्टेट हर इंडस्ट्री की मां किस लिए है, कि किसी भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश होने में कम से कम 5 बार रियल एस्टेट इन्वॉल्व होता है, तब कहीं जाके कोई एक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो पाती है। अब आपने और हमने दूसरी चीज ये सुनी होगी कि हम हमेशा शिकार हो जाते हैं एज ए बिजनेस ओनर, एज एन एंटरप्रेन्योर, कि हम हर 5-10 साल में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बदलती है, कभी कोई नई इंडस्ट्री आएगी वो ग्रोथ में रहती है। तो चेंज है, बदलाव है। अब विक्रम सर का विजन आप ये देखिए कि उन्होंने क्या देखा कि जब हमारा कोर रियल एस्टेट है, तो अगर मैं इनोवेटिव हूं, क्रिएटिव हूं, मेरे पास विजन है, तो जो भी इंडस्ट्री ग्रोइंग होगी, जो भी इंडस्ट्री ट्रेंड कर रही होगी, हम उसमें रियल एस्टेट का प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। और आज जो 10 ईयर रोड मैप की बात अभी राकेश जी ने की,
दोस्तों वो विजन था विक्रम सर का, और जो मैं प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आ रहा हूं वो भी उसी विजन का पार्ट है। किस तरीके से देखते हैं। सम चेंजिंग ट्रेंड इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लास्ट 10 ईयर। तो हम क्या देखते हैं, 2011 तक 60% लोग रेजिडेंशियल में पैसा निवेश करते थे और मात्र 24% लोग ऑफिस सेगमेंट या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करते थे। और ये रिसर्च किसका है, ये प्रेडिक्शंस किसके हैं, ये किसने डाटा दिया, नाइट फ्रैंक, लंदन बेस्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन 2020 में फिगर बदल गई, रेजिडेंशियल में मात्र 9% लोगों ने निवेश किया और कॉमर्शियल के अंदर 62% लोगों ने निवेश किया। लेकिन दोस्तों 2020 के बाद से फिर दुनिया में ट्रेंड बदल रहे हैं, और नाइट फ्रैंक की रिसर्च ये कहती है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है अगले 5 से 10 साल के अंदर रियल एस्टेट के अंदर। वो क्या है, तो उनका रिसर्च है थीम बेस्ड लग्जरी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज। थीम बेस्ड लग्जरी कॉमर्शियल्स, ये जो थीम है, क्योंकि दुनिया में दो ही चीजें बिकती हैं, या तो जरूरत या नई थीम या आइडिया। और मजे की बात क्या है दोस्तों, जो आज की जरूरत है वो कभी किसी का आइडिया थी, और जो आज की थीम है, जो आज का आइडिया है, वो कल की जरूरत होने वाली। और सेल्स में अगर हम लोग हैं तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। तो नाइट फ्रैंक का ये स्टडी है कि रियल एस्टेट के अंदर थीम बेस्ड लग्जरी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज ट्रेंडिंग रहने वाले हैं। अब ट्रेंडिंग एंड ग्रोइंग इंडस्ट्रीज क्या क्या है थोड़ा सा देखते हैं आज के समय में। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आप देखेंगे कि आज बिल्कुल एक नया ट्रेंड आ गया है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, जो कोरोना से पहले डंप हो रही थी। कोरोना के बाद लोगों को लगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एकदम खतरा है, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं, और आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में जितना भी ग्लोबली सेलिब्रिटीज या एलीट क्लास था, वो कोई अपने घरों में नहीं था, वो किसी न किसी वर्जिन लोकेशन की रिसोर्ट या रिट्रीट प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे थे। अब हॉस्पिटैलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ताज, ओबराय, आईटीसी, ये बहुत बड़े नाम है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में इसमें किसी ने भी लग्जरी होटल नहीं बनाया। इन्होंने क्या किया, वर्जिन लोकेशन के रिसोर्ट या रिट्रीट प्रॉपर्टीज बनाई। तो इस इंडस्ट्री में एक नया बदलाव है। आज से पहले हमने सुना था डेस्टिनेशन वेडिंग, लेकिन आज डेस्टिनेशन बर्थडे, डेस्टिनेशन मैरिज एनिवर्सरी, डेस्टिनेशन छोटे छोटे इवेंट्स भी आज डेस्टिनेशन होते हैं, और सब लोग किसको चुनते हैं, किसी वर्जिन लोकेशन को। तो ये नया बदलाव है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर। और अगर आप नया ग्राफ देखेंगे, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा कि ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो कर रही है इस थीम के साथ। सेकंड है हेल्थ एंड वेलनेस, पूरी दुनिया इस पे फोकस कर रही है। हेल्थ एंड वेलनेस ऐसी इंडस्ट्री है जो मोर देन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने जा रही है। अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं दोनों इंडस्ट्री के बीच में, वी आर प्रेजेंटिंग द रिवर कासम, ए वर्जिन लोकेशन विद अनपैरेलल्ड लग्जरी। और ये कॉम्बिनेशन है इन 3 इंडस्ट्रीज का, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस। और दोस्तों रिवर कैसल, जिसको अभी राकेश जी ने कहा कि वो बाय डिफॉल्ट उनके मुंह से ग्रांड निकल आता है, तो ये मोर देन 250 एकड़ से ज्यादा का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें रिसोर्ट है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्म्स है, जिसके अंदर गेम जोन है, जिसके अंदर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज आपको मिलेगी। और उस ग्रांड प्रोजेक्ट के अंदर चीज है भोज पैलेस, जिसके बारे में आज मैं आपको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। वी आर प्रेजेंटिंग भोज पैलेस, कॉम्बिनेशन ऑफ वेलनेस एंड हॉस्पिटैलिटी। दोस्तों इस पिक्चर को देख के गुजबम, ये वो पिक्चर है, ये वो एलिवेशन है, ये वो आर्किटेक्चरल डिजाइन है जो वहां बनने जा रहा है। एंड दिस इज मोर देन 50,000 स्क्वायर फीट। व्हाट इज भोज पैलेस? दोस्तों भोज पैलेस इंडिया का अभी तक का जो हमने विजन, विक्रम सर ने विजन देखा है, अभी लार्जेस्ट, और मैं आपको बता सकता हूं एक ऐसा हॉट स्पॉट होने जा रहा है कि जो दुनिया के लोग आके यहां पे खाना खाना पसंद करेंगे। उसका रीजन होगा कि हम जितने भी शेफ्स यहां लेके आएंगे, ठीक है ना, इंटरनेशनल कुजीन के डिफरेंट तरीके से, कि आप ये मान के चलिए कि ये आपके लिए एक अगला ऐसा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है कि विश्व की ऐसी डिशेज आपको यहाँ खाने को, एंजॉय करने को मिल सकती है। अब इसको देखते हैं
कि भोज पैलेस के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, ये सारे पीपीटीज के जरिए, ब्रोशर्स के जरिए आपके पास पहुंचने जा रहा है। थोड़ा सा इंटीरियर्स पे देखते हैं। मोर देन 700 सीट्स, ये कुछ इंटीरियर के पिक्स हैं आपके रेस्टोरेंट के। दोस्तों 40 फीट हाइट, अब इसमें हम ऑफर क्या कर रहे हैं? बाय योर सीट, ईच सीट इज कंप्लीमेंटेड विद 49 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस। मतलब क्या है, 50,000 स्क्वायर फीट में से हम लगभग 700 750 सीटें सेल करेंगे। किसको? अपने उस निवेशक को, अपने उस इन्वेस्टर को जो सिर्फ निवेश करना चाहता है रियल एस्टेट के अंदर, पहली चीज। दूसरा, उसको वहां निवेश करना है जिसपे उसको रेवेन्यू जनरेटेड मॉडल दिखाई दे रहा हो, यानी उसके किए गए निवेश पर उसको जो रिटर्न्स आए वो इतना हाई हो कि जो कहीं और से पॉसिबल ना हो। तो मैं अगर यहाँ कैलकुलेशन के साथ आपके साथ अब आऊंगा तो अब इसकी कीमत है 11,05,000 रुपए, लेकिन स्पेशल प्राइस है 9,77,500 प्लस जीएसटी। इसमें हम क्या ऑफर कर रहे हैं? आप इसमें एक सीट यानी 49 स्क्वायर फीट सुपर लग्जरी 5 स्टार प्लस कैटेगरी के मल्टी कजिन रेस्टोरेंट के अंदर जो 50,000 स्क्वायर फीट के एरिया, उसमें 49 स्क्वायर फीट एरिया आप परचेज करते हैं मात्र 9,77,500 रुपए में। तो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं 8.5% का रेंटल पर एनम टिल ऑपरेशनल, जब तक ये ऑपरेशनल होगा। आफ्टर ऑपरेशनल हम आपको ऑफर करेंगे 6% गारंटीड रेंटल या 50% प्रॉफिट शेयरिंग, विच एवर इज हायर। अब आप ये समझिए कि आपने 9,77,500 रुपए विद जीएसटी कंपनी को दिया, देने के बाद आपका एनुअल रिटर्न शुरू हो गया 8.5% का, और जब ये बन के तैयार हुआ तो हमने आपके नाम रजिस्ट्री की और हमने आपसे लीज एग्रीमेंट लिया और हमने उसमें मेंशन किया 6% की गारंटी मिनिमम और 50% प्रॉफिट शेयरिंग। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जी मैंने 10 लाख रुपए लगाया, 6% के हिसाब से लगभग 4,500-5,000 रुपए मेरा किराया आ रहा है, ये तो आपने मिनिमम गारंटी दे दी, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग 50% आप कितनी आएगी? तो दोस्तों एग्जाम्पल के जरिए मैं आपके चलता हूं, और मैं सभी जितने भी दोस्त मेरे यहाँ पे इस स्क्रीन पे हैं, आप कोशिश कीजिएगा उनको नोट डाउन करने का। मैं कोशिश करूंगा सरल भाषा में सिंपल तरीके से आपको ये समझाने का कि अगर आप एक निवेशक हैं और भोज पैलेस में 49 स्क्वायर फीट एरिया आप खरीद रहे हैं तो भविष्य में ये कितना बड़ा एसेट आपका बनने जा रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल ऑफ भोज पैलेस, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखते हैं किस तरीके से आएगा। एग्जांपल लेते हैं। एट वंस द भोज पैलेस इज रेडी वी अज्यूम दैट वी विल सर्व 3 मील्स पर डे टू दो 750 सीट। मतलब क्या है? 750 सीटें, और हम ये कल्पना कर रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक सीट किसी भी एक रेस्टोरेंट में कम से कम 3 मील तो सर्व की जाती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत बार एक सीट सर्व करती है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? 3। तो टोटल सर्विंग पर डे मील की जो सर्विंग हुई 2250, यानी आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं? 750 इंटू 3 तो 2250 हुआ। लेकिन हम क्या कहते हैं कि 2250 तो वो मैं 30% फेलियर रेट डाल देता हूं। मतलब कि मैं ये मानता हूं कि किसी सीट ने 3 बार सर्व नहीं किया, 2 बार किया, हो सकता है 750 सीटें सर्व नहीं हुई। 30% का जब आप फेलियर रेट डालेंगे, डिडक्ट करेंगे इसमें से 2250 माइनस 30%, तो 1575 मील पर डे ये रेस्टोरेंट सर्व करेगा। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो थंब का इंप्रेशन देके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? 750 सीट पर डे 3 मील 2250 मील होती हैं। 30% का फेलियर रेट डाला तब भी 1575 मील पर डे ये रेस्टोरेंट सर्व करेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी एक एवरेज 5 स्टार होटल में, किसी भी एक एवरेज 5 स्टार होटल के अंदर जो सबसे सस्ता खाना मिलता है, आप और हमें सर्व किया जाता है, वो बुफे के अंदर किया जाता है। आप सब जानते होंगे, मतलब एक जगह खाना बना के रख दिया गया, कोई डिशेस, आप जाइए अपने आप लेके आइए, अपनी सीट पे बैठ के खाइए। आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर का
अगर आप किसी भी 5 स्टार होटल का बुफे देखेंगे तो सबसे सस्ता बुफे आएगा वो 1999 प्लस जीएसटी करके कुछ, यानी एवरेज 2000 रुपए एक आदमी का खर्चा आता है किसी अच्छे ठीक 5 स्टार होटल। वो भी कौन से खाने का? एवरेज खाने का। और हम क्या बात कर रहे हैं? भोज पैलेस जो है वो ऑर्गेनिक फार्म से 100% बैक्ड है। अब मेरा सवाल आपसे है, एक नॉर्मल खाना और एक ऑर्गेनिक खाना, कॉस्ट में डिफरेंस होगा, लेकिन मैं फिर भी क्या कहता हूं, मैं इसको 2000 रुपए पे कैलकुलेशन करता हूं कि पर मील अगर 2000 रुपए एक आदमी का एक मील का खर्चा आता है, तो आप यहां कैलकुलेशन कीजिए 2000 रुपीज और 1575, जब कैलकुलेशन करेंगे तो 31,50,000 पर डे का रेवेन्यू आया दोस्त भोज पैलेस से। अब एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन का रेवेन्यू है 31,50,000 इंटू 365, ये पूरी साल का रेवेन्यू आया 114,97,50,000 ईयरली। अब यहां पे भी हम क्या कहते हैं, हो सकता है कोरोना नहीं, कोरोना की नानी आ जाए, मामा आ जाए, कोई तो आएगा। यानी अब हम यहां फिर फेलियर रेट डालते हैं। हम देखते हैं कि 365 दिन नहीं चलता हमारा रेस्टोरेंट, 30% माइनस कर लेते हैं। तो जब आप 114,97,50,000 को 30% माइनस करेंगे तो हमारा रेवेन्यू बचेगा 80,48,25,000 रुपए। यानी आप देखिए, पहला हमने फेलियर रेट कहां डाला? 30% मील पर। दूसरा फेलियर रेट हमने कहां डाला? डेज पर। मात्र 250 दिन हमने लिए, तो तब भी रेवेन्यू कितना है? 80,48,25,000 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब इस 80,48,25,000 का हम खर्चा भी तो हटाना है हमको, क्योंकि हमने क्या अपने इन्वेस्टर को कहा है कि खर्चा काटने के बाद जो पैसा बचेगा वो हम डिवाइड करेंगे। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत फूड इंडस्ट्री से की थी। बड़ा सिंपल, आज गूगल बाबा अवेलेबल है, आप डालिए कि किसी अच्छे मल्टी कजिन रेस्टोरेंट, एयर कंडीशन अच्छे रेस्टोरेंट का मिनिमम एक्सपेंस क्या होता है। तो दोस्तों 25 से 35%, 38% के आसपास का एक्सपेंस निकल के आता है। हम यहां पे भी कट लगाएंगे, अरे हम तो 5 स्टार प्लस की बात कर रहे हैं, है ना, तो हम 50% एक्सपेंस डाल देते हैं रनिंग कॉस्ट। तो 80 करोड़ रुपए में से 80 करोड़ 48,25,000 में से 50% आप खर्चा निकाल दीजिए। दोस्तों नेट प्रॉफिट बचा 40 करोड़ 24,12,500 रुपए, पूरी साल का ये नेट प्रॉफिट है। और मजे की बात क्या है, इस नेट प्रॉफिट के दो पार्टनर हैं। पहली पार्टनर है ऑपरेटिंग कंपनी जो इसको ऑपरेशन कर रही है, और दूसरे हैं वो 750 लोग जिन्होंने वहां निवेश किया था। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम 40 करोड़ 24,12,500 को दो हिस्सों में। तो एक पार्टनर के हिस्से में आता है 20 करोड़ 12,06,250 रुपए। अब देखते हैं हमारे निवेशक को क्या मिला। 750 लोगों को में बटेगा 20 करोड़ रुपए, तो आप 20 करोड़ 12,06,250 रुपए को डिवाइड कर दीजिए 750 लोगों में। पर निवेशक जो एनुअल रिटर्न आया दैट इज 2,68,275 रुपीज ईच ईयरली। दोस्तों मैं तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं, आप जरा कैलकुलेशन कर लीजिए। निवेश किया था आपने 9,77,500 रुपए, जिसपे आपका रिटर्न आ रहा है 2,68,275 रुपए। दोस्तों ये निकल के आता है लगभग 27.4%। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप एक निवेशक हैं या आप किसी निवेशक के सामने बैठे हैं, तो आप अपने आप से पूछिए या उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे पूछिए कि आज आपके सामने ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि आप अपने किए गए निवेश पर मिनिमम 27.4% का प्रॉफिट पर ईयर लेके आ सकते हैं। दोस्तों अगर समझदार निवेशक होगा तो आपको जवाब देगा नो। और मैंने आपके सामने एक लॉजिकल प्रेजेंटेशन दिया, आप पर मील कॉस्टिंग कैलकुलेट कर लीजिए, आप वायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए, आप एक्सपेंस कैलकुलेट कर लीजिए।
हम बेयर मिनिमम कैलकुलेशन की तरफ गए। अब बहुत से मेरे दोस्त मुझसे एक सवाल करते हैं, आज से आई थिंक 1 महीने पहले शायद राकेश जी ने भी मुझसे सवाल किया था। राकेश जी का सवाल मेरे से था कि विक्रांत जी मुझे समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया सब कुछ है, लेकिन हम 750 लोग और हमने कैलकुलेशन 1575, आप मुझे समझाइए कि रोजाना 1600 मील कैसे खपेंगी वहां। मतलब क्या है, अगर मैं इसको मैनेजमेंट या मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करूं तो हमारे पास क्या प्लान है उस ट्रैफिक को वहां लैंड कराने का भोज पैलेस पे, क्योंकि ओपन फॉर ऑल है। फेज 1 में हम क्या क्या लेके आ रहे हैं पहले मैं ये बताता हूं आपको, ठीक है। हमारे द रिवर कैसल के अंदर क्या क्या हम लेके आ रहे हैं वो बताता हूं, ठीक है। और फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या 1575 मील पर डे पॉसिबल है कि नहीं है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है एक इन्वेस्टर का भी या बहुत सारे लोगों का, तो मेरे पास उसका फुल प्रूफ प्लान है। वो क्या है, चलते हैं। पूल पिसीन, दोस्तों फेज 1 के अंदर हम 50,000 स्क्वायर फीट का एक ऐसा आर्टिस्टिकल डिजाइन मॉडल स्विमिंग पूल तैयार कर रहे हैं। आपने बहुत सी जगह सुना होगा पूल पार्टीज, बहुत सी जगह सुना होगा आपने जितने भी एलीट क्लास है, जो यंग जनरेशन है, वो पूल पे म्यूजिक डीजे के साथ डिफरेंट। तो सबसे पहला ट्रैफिक हमारे पास, मैं फेज 1 की बात कर रहा हूं, आपके लिए पूल जो है ना एक एक्टिविटी जोन है, गेम जोन। हम रिवर कैसल के अंदर मोर देन 20 एकड़ का गेम जोन लेके आ रहे हैं एडवेंचर एक्टिविटीज के साथ, जो हमारा सबसे बड़ा आकर्षण होगा यहां ट्रैफिक पहुंचाने का। और दोस्तों फेज 1 को ऑपरेशनल करने से पहले हम कम से कम 5 एकड़ का गेम जोन ऑपरेशनल कर चुके होंगे, तो आपकी ब्रांडिंग बहुत पहले से गेम जोन के रूप में होनी शुरू हो जाएगी, जो यहां से ये ट्रैफिक आपके पास लैंड कराएगा। इस्पा शांतचित, आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक्चुअल में रिकॉर्डिंग पे है पॉसिबल। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, उनका बेंगलोर के अंदर एक वेलनेस सेंटर, आप बिलीव करेंगे कि वहां पे 10-12 लाख रुपए से लेके लगभग 1 से 1.25 करोड़ रुपए का पैकेज चलता है। किस चीज का? डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग, वेलनेस थेरेपीज का। और आपको पता होना चाहिए कि वहां पे 2-2, 2.5 महीने की वेटिंग रहती है। अब मैं आपको दूसरा ट्रैफिक लैंड करा रहा हूं यहां पर। हमारा जो स्पा है, जो शांतचित हमने नाम रखा है, वर्ल्ड क्लास स्पा साइंसेज वेयर यू कैन ऑप्ट फॉर ए वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग मसाजेस, वेलनेस थेरेपीज एंड ब्यूटी पैकेज वेयर वी यूज साइंस टू एनहेंस वेल-बीइंग एंड ब्यूटी। शांतचित विल ऑफर द फॉलोइंग पर्सनल थेरेपेटिक प्रोग्राम्स एंड फैसिलिटीज। मतलब क्या है, आप इस शांतचित की वजह से बहुत सारे हमारे पैकेजेस जाएंगे जो सेल किए जाएंगे मार्केटिंग टीम के जरिए, कि जो वेलबींग के लिए काम करेंगे और खाना भी उनको ऑर्गेनिक ये रेस्टोरेंट सर्व करेगा। आगे बढ़ते हैं। 112 स्ट्रीट एंड कॉटेजेस हैं आपके, जिसमें 72 इकोनॉमिकल कॉटेजेस हैं एंड वो सुपर लग्जरी कॉटेजेस हैं। तो यहां से ट्रैफिक आपके इस रेस्टोरेंट को सर्व करेगा। और दोस्तों जो सबसे ज्यादा मेरी राकेश जी के साथ जो डिस्कशन हुआ था, रिवर कैसल अपने आप में एक ऐसा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है जो वीकली और मंथली बेसिस पर हम वहां इवेंट्स थ्रो करेंगे, सेलिब्रिटीज के जरिए, म्यूजिक कंसर्ट के जरिए, है ना, बॉलीवुड स्टार्स के जरिए वहां इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। हमारे फेज 1 के अंदर हम 500 लोगों से ज्यादा कैपेसिटी का एक बैंकेट हॉल लेके आ रहे हैं। उस बैंकेट हॉल को सर्व कौन करेगा? भोज पैलेस। किचन किसकी यूज होगी? भोज पैलेस की। और दोस्तों बैंकेट हॉल यूज किस में होता है? वेडिंग्स के अंदर, बर्थडे पार्टीज के अंदर। यानी आपके पास में एक इतना बड़ा ऑप्शन है ट्रैफिक को वहां लैंड कराने का, क्योंकि ओपन फॉर ऑल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस जगह ये है
महीने में 1.5 से 2 लाख लोग वहां आते हैं। मैं मानता हूं 99% लोग, मैं क्या कह रहा हूं, 99% लोग जो क्राउड वहां पहुंचता है वो हमारे इस भोज पैलेस में नहीं आएगा। इज इट पॉसिबल कि 1% क्राउड आ सकता है? लाखों का 1% क्राउड लेके आइए। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, वी हैव एन नंबर ऑफ इवेंट्स। हमारे पास गेम जोन है, हमारे पास स्पा है, हमारे पास पिसीन है, हमारे पास स्वीट्स हैं हमारे, और हमारे पास हमारी मार्केटिंग और प्रमोशनल टीम रहेगी जो इसका फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ओपनिंग द रिवर कैसल will be involved in promotional and other marketing activities. It will have promotion on the radio, television, and social media, as well as on the traditional newspaper and billboards. These kind of activities we attract international and pan India traffic. So दोस्तों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आपका या आपके जरिए किए गए किसी भी एक निवेशक का पैसा यहां पे आपको मिनिमम रिटर्न्स, जो मुझे यहां लगता है मिनिमम रिटर्न मोर देन 25% होगा। तो आपके सामने यही मुझे प्रेजेंट करना था। सो थैंक यू, एंड इसी के साथ मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन क्लोज करता हूं। और मैं चाहूंगा जितनी भी लीडरशिप यहाँ है, जितने भी सेल्स पार्टनर्स हमारे यहाँ हैं, आज के सेशन में मैंने कोशिश की थी कुछ चीजों को डालने का, इसको और हम एलोबरेट कर रहे हैं। तो आप में से जो लोग भी भोज पैलेस पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो अपने अपने सीनियर्स को बता के मेरे पास राकेश जी के जरिए, तरुण जी के जरिए, मुनव्वर जी के जरिए, संदीप जी के जरिए, है ना सर, आप रिक्वेस्ट पहुंचाइए। और ऐसे सेशंस आप कहेंगे तो हम वीक में 1 बार 2 बार टेक्निकल, आज पॉसिबल नहीं है जूम मीटिंग में क्वेश्चन आंसर्स को, तो हम उसके लिए ऑप्शंस करेंगे। और अगर आप फोकस करना चाहते हैं भोज पैलेस के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ट्रेंडिंग है, ये एक ऐसी थीम है जो चलेगी चलेगी, और इसके जरिए आप निवेशक से बहुत आसानी से उनके प्रॉफिट्स को दिखा के निवेश उठा सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज को समझने और सुनने के लिए। और ओवर टू यू राकेश जी। थैंक यू विक्रांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में इसको समझाने की कोशिश की, और हम लोग जहां तक मान रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादातर हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ही हैं, तो उसको अच्छी तरह से समझे होंगे। बहुत सारे सवाल मन में आते हैं क्लाइंट्स के जरिए या के नजरिए से, अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं।